चुनाव तो देश की 543 सीटों पर हो रहे हैं, लेकिन सबसे अहम एक शहर है बनारस। सबसे अहम लोकसभा क्षेत्र है बनारस, क्योंकि बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, और नरेंद्र मोदी के सामने मैदान में दिल्ली से चलकर आए हैं अरविंद केजरीवाल। यहां उम्मीदवार हैं अजय राय, कांग्रेस के उम्मीदवार, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार, लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, जिनकी नजर है दिल्ली पर। लेकिन शुरुआत होगी बनारस से। बनारस से मोदी का सफर दिल्ली के लिए हम समझने आए हैं बनारस में। बनारस की सुबह बहुत मशहूर है। इस सुबह के लिए तमाम किस्से, कहानियां, कविताएं लिखी गई है। शायरों ने शेर लिखे हैं बनारस की सुबह पर। इसलिए मैं हूं बनारस में सुबह सुबह एक ऐसे पार्क में, शहीद पार्क, जहां लोग टहलने आते हैं, घूमने आते हैं, लेकिन इस पार्क में सियासत पर भी चर्चा होती है। खास बात यही है बनारस का कि बनारस में जहां चार लोग मिलते हैं वहां सियासत पर बात जरूर होती है। खास बात है बनारस का कि अगर सब्जी की दुकान पर एक सब्जी खरीद रहा होता है, दूसरा सब्जी बेच रहा होता है, सब्जी तराजू पर होती है, चर्चा सियासत पर होती है। दोनों भिड़े होते हैं, मोदी जीतेंगे, केजरीवाल लड़ेंगे, अजय राय का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, सोनिया का क्या होगा, राहुल का क्या होगा, मोदी का क्या होगा। ये सब्जी की दुकान पर भी चर्चा होती है और शहीद पार्क में इस जो मॉर्निंग वॉकर्स है टहलने के लिए आए, इनके बीच भी। तो मैं यहां हूं समझने के लिए इनके दिल में क्या है, कैसे देखते हैं यहां से बनारस को, और कैसे देखते हैं यहां से दिल्ली को, और कैसे देखते हैं यहां से मोदी के राजनीतिक भविष्य को, और कैसे देखते हैं कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य को। समझने के लिए हमारे साथ यहां आप देख रहे हैं महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बुजुर्ग भी, हर तरह के लोग हैं। शुरुआत चलिए आपसे ही करते हैं। बनारस में लोकसभा चुनाव है। अरविंद केजरीवाल कल पर्चा दाखिल कर चुके हैं, मोदी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। क्या लगता है क्या होगा बनारस का मूड? जो होगा तो देखा जाएगा, सामने आएगा उसका ये हाथ तो सबके सामने आएगा। और क्या होगा तो क्या लगता है, आप लोगों के कंसर्न क्या हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? कैसा उम्मीदवार है? किसको वोट देंगे? क्या मुद्दा है बनारस का? अरे अच्छा मुद्दा, सभी तो लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं अच्छी। सुबह सुबह कुछ बोलने के जोखिम से बचना चाहते हैं। चलिए, ये भी एक सुबह की शुरुआत है। जरा आपसे समझते हैं बनारस का मुद्दा क्या है। ऐसा है, देखिए, मोदी तो कह रहे हैं, मोदी के लोग कह रहे हैं कि बनारस में सुनामी होने वाला है। बनारस में बहुत अच्छा मुद्दा है। सवाल ये है माइक छोड़ दीजिए, पानी का, सड़क का। माइक चाचा छोड़ दीजिए। हाँ, माइक को छोड़ दो। हाँ, बोलिए बोलिए। बिजली का, पानी का, सड़क का, हर चीज का समस्या यहाँ पर है। समझ रहे हैं आप? इलेक्शन की वजह से कुछ बिजली आ रही है, अभी इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो बिजली आना बंद हो जाएगा। तो इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो बिजली आना बंद हो जाएगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ के, कभी आएगी कभी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ जब उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के हैं, सड़क की सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। किस सड़क पर हम गिर जाएंगे, कहाँ गड्ढे में चले जाएंगे, समस्याएं हैं। हाँ, और यहाँ के लोग बड़ी उम्मीद लिए हैं कि मोदी जो है, हाँ, अगर प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो गुजरात जैसा विकास यहाँ का हो जाएगा। ये इसलिए सारे लोग मोदी 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 मोदी। तो ये आपको लगता है, ये एक मिनट यहाँ नारे मत लगाइए। ये आपको लगता है कि यहाँ मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार यहाँ जीत जाएंगे तो गुजरात बन जाएगा बनारस? देखिए, ये यहाँ से जीतेंगे, लेकिन रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसमें संदेह है। इनको तो छोड़ना ही दो जगह में एक जगह है, इसलिए ये बनारस ही छोड़ने का ही संभावना जहाँ तक मेरी उम्मीद है। ये कंसर्न है बनारस के लोगों का, ये कंसर्न है बनारस के लोगों का कि मोदी अगर जीत गए तो बनारस से सांसद रहेंगे या बड़ोदरा से। लेकिन इसके साथ केजरीवाल ने भी कल पर्चा भरा है। क्या लगता है केजरीवाल के नामांकन के दाखिले में मैंने देखा बहुत सारे लोग थे, कुछ कहते हैं 5-7 हजार भी लोग रहेंगे। कितना वो भीड़ हो, मोदी संसद को रिलीज करके और सक्षम बनाए कि संसद काम करे। मैं फिर वापस केजरीवाल इसलिए कहूंगा क्योंकि केजरीवाल दिल्ली से यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। कहना है उनका कि हम मोदी को शिकस्त देंगे बनारस के मैदान में, काशी के कुरुक्षेत्र में। लगता है केजरीवाल फैक्टर भी कुछ होगा यहाँ? कहने के तो सब कह रहे हैं उठा के पटक देंगे, कोई मना कर रहा है, सब कह रहे हैं कि हम हो जाएंगे। केजरीवाल भी कह रहे हैं हम हो जाएंगे। अब तो 16 मई का इंतजार ही कर रहे हैं। 16 मई का इंतजार। कुछ लोग पॉलिटिकली करेक्ट भी हैं, ये भी खासियत है बनारस में। कुछ लोग पत्ते खोलने से पहले अभी माहौल देख रहे हैं। मैं भी सुबह में माहौल देखने आया हूं कि किसके दिल में क्या है। क्या लगता है आपको, बनारस में जो डेवलपमेंट है वो हुआ नहीं, लेकिन आप लोगों को लग रहा है किसी को उसका लहर, किसी को उसका? अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो विकास होगा। बीजेपी की सरकार तो पहले भी थी, यूपी में भी बीजेपी की सरकार थी कई साल तक। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तमाम लोग। तो कहाँ विकास, बनारस का विकास होना चाहिए था। जब शासन में थी, इधर देख के बोलिए, उनके साथ चापलूसों का डेरा था और व्यापारियों का था, जिसकी वजह से बीजेपी बदनाम हो गई। यदि मोदी जी के साथ चापलूस नहीं रहेंगे और व्यापारी लोग
जो व्यापार पर जो नियंत्रण करते हैं उनसे बच के रहेंगे तो मोदी जी विकास करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि काशी में बाहरी बनाम लोकल भी मुद्दा है। सवाल उठता है, बाहरी जब लोग बोलते हैं तो केजरीवाल और मोदी की तरफ उनका इशारा होता है, लोकल बोलते हैं तो अजय राय है, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये बाहरी बनाम लोकल भी कुछ है क्या? ऐसा है सर, यहाँ पे सुशासन और सुव्यवस्था होनी चाहिए। लोकल की अब उसकी नहीं है कि बाहरी काम करना चाहिए, बनारस का प्रगति होनी। लेकिन ये चाहिए, आप सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, आप अपने मन की बात नहीं बोल रहे हैं। तो चाहिए, हम भी दिल्ली से देखते हैं, हाँ बनारस का विकास होना चाहिए। सर ऐसा है कि जो भी प्रत्याशी अच्छा होगा उसको ही। चलिए, पत्ते नहीं खोल रहे आप, सुबह सुबह कुछ ऐसी बात ही नहीं बोल रहे। जी आपको क्या लगता है महिला? नहीं, पूरे भारत का विकास होगा मोदी के आने से। अच्छा, बनारस मोदी आएंगे बस पूरे भारत का विकास होगा। आपको क्या लगता है, महिलाओं की नजर से हम देखें तो क्या देखते हैं आप इस चुनाव में जिस तरह का मिजाज? कोई भी सरकार आए, क्यों आती है सरकार जी, सरकार क्यों आती है, अपना भला करके जाती है। आम जनता का कोई भलाई कोई काम नहीं होता। मुझे तो कोई नहीं अभी सब में लगता है कि सारे सरकार की वही दशा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जो मोदी के लोग हैं और पीछे देखिए मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। प्रचार केवल होता है, प्रचार है, केवल प्रचार। तो क्या है आपके मन में, क्या है? मेरे मन में कोई भी सरकार आए करके कुछ दिखाए। सारी सरकार आती है अपना काम करती। तो ये एक बात, एक अच्छी चीज है, एक अच्छी चीज है कि जिससे भी जाते हैं विकास की बात जरूर करते हैं। आप वो मैडम से लड़ने की बजाय इस पे अगर कैमरे पे अपना बल प्रयोग कर लीजिए। परिवर्तन शाश्वत है, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और लोकतंत्र की नींव है। अगर परिवर्तन होता है, 10 साल के कुशासन से एक परिवर्तन होता है, तो वो केवल मोदी ही दिखलाई पड़ रहे हैं। केजरीवाल को अगर एक जिता दिया जाए तो उससे कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। आपकी राय कुछ बनी इतनी देर में लोगों से बात सुन के? अब क्या मेरी क्या राय बनी, सब जो सबकी राय है वही राय है मेरे भी, और क्या है। चलिए, बोलने से पहले सोच रहे हैं, क्या लगता है सर, हम ये समझना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट कितना बड़ा मुद्दा है, लोकल बनाम बाहरी कितना बड़ा मुद्दा है, या चूंकि मोदी आ रहे हैं लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं लग रहा है कि बनारस भी गुजरात हो जाएगा। लेकिन गुजरात की बात करते हैं तो केजरीवाल कहते हैं कि गुजरात का जो विकास का गुब्बारा है वो असलियत नहीं है, वो सच नहीं है। सर, हमें एक बात ये लग रही है, मोदी जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं वो एक डिफेंसिव राजनीति है, और केजरीवाल जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं वो ऑफेंसिव राजनीति है। समझा नहीं, जरा समझाइए थोड़ा, हम लोग आपके मतलब को समझ नहीं पाए। आप थोड़ा। डिफेंसिव राजनीति का मतलब है कि वो सत्ता की उनके अंदर लालसा है। किनके अंदर? हाँ, मोदी के अंदर। हाँ। और ऑफेंसिव राजनीति का मतलब यह है कि वो सत्ता के अंदर आ रहे हैं किसी न किसी मकसद के तहत आ रहे हैं। अच्छा, कौन? मोदी जी? नहीं, केजरीवाल जी। सर, मुझे देश चलाना है। आपको देश चलाना है? मोदी जी को चलाना? मोदी जी को। अच्छा, और मोदी छोड़ के इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो देश को चला सके। चलिए, ये सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, और केजरीवाल सबसे ईमानदार आदमी है। इस समय पिजड़े के शेर जैसे हो गए हैं, सारे बेईमान मिल करके घेरे हैं, प्रचार नहीं करने दे रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं, आगे आने नहीं। तो ये तो भाई साहब बहुत बोल रहे हैं कि इनको देश चलाना है, मोदी के बिहार में छोड़ के भाग आया, करने नहीं दिया। क्या नहीं दिया? एक बार 600 रुपया मिलेंगे नहीं। 500 रुपया 400 रुपया लेके देश चलाने चले। एक मिनट। चोरों का साम्राज्य है, चोरों की मेजॉरिटी है, ईमानदार आदमी पिछले का शेर जैसा हो रहा है। नहीं दे। लेकिन ये देश चलाने की बात आएगी, यहाँ देश का चुनाव हो रहा है। नहीं, खाली सड़क का पानी के लिए लड़ाई नहीं चल रही है। लेकिन सड़क पानी के लिए विधानसभा हमारा बना है, नगमा पालिका बना तो है। यहाँ किस चीज के लिए चुनाव हो रहा है? ये पूरे देश के लिए हो रहा है। आप पूरे देश को देख के चलिए, कौन देश चला सकता है? तो क्या आपको केजरीवाल देश चलाएगा जो दिल्ली नहीं चला पाया? क्या माननीय मुलायम सिंह चलाएंगे? आप दोनों तय कर रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह चलाएंगे? अब एक मिनट, राहुल गांधी चलाएगा? एक मिनट। ऐसा है कि दिल्ली के स्टूडियो में हम बहुत चर्चा करते हैं, कई बार हमारे साथ 3-4 पॉलिटिशियन होते हैं, नेता होते हैं, अलग अलग दलों के, इसी तरह से झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं। हम देखते हैं ये नेता नहीं है, जनता है, आम लोगों के नुमाइंदे हैं। सुबह सुबह बनारस के इस पार्क में घूमने आए जी, आप बहुत गुस्से में लगता है। जो भास्कर केजरीवाल के नाम सुनते गुस्सा आ जाता है। अच्छा, आ जाता है। एक दिल्ली में ये कह रहे हैं कि आप एक तरफा बोल रहे हैं। थोड़ा सब्र करता है, दिल्ली 6 महीने सब्र करता है। इधर देख के बोलिए जरा। मैं एजुकेशन से, इधर से देख के बोलिए ना। भ्रष्टाचार जो है आज इधर बोलिए। हर घर में, हर तबके में, हर जगह समाया हुआ है। वो केवल सुशासन
और गुड एजुकेशन जी। इन्हीं दो से हो सकता है। केवल आवाज लगाने से आज आप कहना क्या चाह रहे हैं हम? आज केजरीवाल कोई पैराफेरनेलिया नहीं है, ये इलेक्शन है। अच्छा, ये सब में चलिए केजरीवाल के बारे में तो आपने कहा दिया, मुझे समझ में आ रहा है केजरीवाल से आप बहुत गुस्से में, लेकिन इस गुस्से में नहीं, वो कर ही नहीं सकते। अच्छा, कर नहीं सकते तो कांग्रेस चीज है। मुलायम सिंह के उम्मीदवार भी हैं, कैलाश चौरसिया या मायावती के भी उम्मीदवार। उस पार्टी को मान कर देनी चाहिए जो जातिवाद और संप्रदायवाद पर चल रही है। आप पहले राज चला लीजिए, वो जो है जैसी तो आपको लगता है कि बीजेपी में जातिवाद नहीं है? चुन चुन के जात के हिसाब से सब जगह टिकट दिया गया है, ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण, जहाँ यादव है वहाँ यादव है। लेकिन वो कम से कम ओपनली वो तो एमओआई की बात करते हैं। चलिए, तो बनारस की सुबह के वक्त इस पार्क में, शहीद पार्क में, जो यहाँ मॉर्निंग वॉकर्स हैं, उनके बीच हम आए कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन लोग तरह तरह के। ये बताइए सर कि यहाँ इस बनारस में चर्चा कुछ लोग केजरीवाल की कर रहे हैं, मोदी को लेकर, जो मोदी समर्थक के कारण मोदी की लहर है, लेकिन इन सब के बीच क्या कांग्रेस, बीएसपी और बाकी पार्टियां समाजवादी पार्टी है या? ऐसा है कि मेरा व्यक्तिगत मत है कि बनारस में सशक्त प्रशासक के रूप में केवल मोदी है। लेकिन मोदी पर तो केजरीवाल इल्जाम लगाते हैं, अडानी का पैसा, फला का पैसा, फला का हेलीकॉप्टर, गुजरात के विकास मॉडल को लेकर इल्जाम है। लेकिन गुजरात के विकास मॉडल पर सवाल है कि गुजरात जैसा दिखता है, अंदर से वैसा नहीं। टाइम पास हो रहा है, डिसाइड हो चुका है। क्या डिसाइड हो चुका है? पब्लिक ने 1 साल पहले ही सरकार हटाने का और नया बनाने के डिसाइड कर चुका है। अच्छा, तो पब्लिक ने जो एक और तो इसका मतलब जो बनारस में जो वोटर है 16 लाख, जिसमें 7-8 लाख देंगे, 7-8 लाख से आपकी बात हो गई है? बात हो गई नहीं है। हाँ, माहौल देख के लग रहा है। अच्छा, 7-8 लाख लोगों का मन आपने भाप लिया। तो ये सारे थोड़े परम ज्ञानी हैं, इनको सब अंदाजा है कि 7-8-10 लाख जो वोट देंगे वो क्या सोचेंगे। सर, आप कद काठी से तो बहुत बड़े लगते हैं, हमने बचपन में कुछ दिमाग से भी ठीक। राजेश शुक्ला मेरा नाम। बनारस के तो आप ठीक ही हो गए। कांग्रेस की सरकार इस दशकों से है, केंद्र में भी और यूपी में भी, तो आपको लगता है कि यहाँ कांग्रेस यहाँ मुकाबले में है कहीं, और कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है? कहीं जमीनी आदमी चुनाव लड़ रहा है, वो है अजय राय। लीजिए, और वह चुनाव जीतेंगे। जो रुष्ट लोग हैं, जिनका टिकट काटा गया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यह लोग जो हुआ बना रहे हैं, जो जाति नाराज है, वो सब एक साथ अजय राय के साथ हैं। अजय राय चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, इन्होंने ऐलान कर दिया, इन्होंने पहले ऐलान कर दिया कि चुनाव जीत रहे। एक खास बात है, जो समर्थक होता है वो खुलकर बोलता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में हैं, भांप रहे हैं, बोलने से पहले सोच रहे हैं। चलिए, आपको क्या लगता है सर? यहाँ सुबह सुबह आप लोग मॉर्निंग वॉकर की तरह है, लेकिन हम बनारस को अगर देखें, यहाँ से दिल्ली कुछ अलग ढंग से दिखता है, दिल्ली से बनारस कुछ अलग ढंग से दिखता है। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं माहौल है मोदी का, अमित शाह कह रहे हैं सुनामी आ जाएगा नॉमिनेशन होते ही। क्या लगता है बनारस में, बनारस के लोगों का मुद्दा क्या है? निश्चित रूप से आप गुस्सा मत करिए, आप गुस्सा मत करिए। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि खींच गया है। कोई बात नहीं। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि 2 दिनों से आप बनारस में हैं और यहाँ की फिजाओं को आप देख रहे होंगे कि पूरा मोदी मय हो चुका है। दिल्ली में बड़ी अपेक्षाएं थी, हम लोग बड़ा अरमान किए थे कि दिल्ली तो कम से कम संभाले, और केजरीवाल दिल्ली को भी खत्म कर दिया, 49 दिन में हट गए। तो क्या उन्होंने किया? आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए जरा अब हम जरा इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि जो मोदी के समर्थक हैं वो थोड़े बोलने में बहुत वाचाल भी हैं, बड़े बड़े दावे भी करते हैं, और जब हम बात करते हैं तो पीछे युवाओं के मोदी शोर भी आते हैं। कम से कम बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कुछ ज्यादा कर दिया। आपको क्या लगता है? आपकी राय भी बहुत अहम है। आपको क्या लगता है, क्या करने वाले हैं, क्या मूड है आप लोगों का? क्या मूड है क्या इसको चुनाव में? जो भी मूड हो, अजय राय को दिया जाएगा। अजय राय को तो उसके अजय राय को दिया जाएगा। तो अजय राय के बारे में कहते हो, पहले कांग्रेस में थे, सॉरी समाजवादी पार्टी में भी थे, बीजेपी में भी थे अजय राय। नहीं, मैं अजय राय की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, बीजेपी में थे तो बीजेपी के साथ किए, तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं ये किए। तो अजय राय को आप वोट देंगे तो आपका इशू क्या है, क्या वजह है, क्यों लगता है? इसलिए दिया जाएगा उसको। आपको भी यही लगता है कि अजय राय यहाँ के हैं इसलिए अजय राय
चर्चा करेंगे। मुद्दा कोई है, जो भी हो, चाहे बीजेपी में पहले रहे हो, चाहे समाजवादी में रहे हो, अच्छा वो एक स्थानीय मजबूत नेता है। एक मिनट जी, आप कुछ कहने के लिए लगता है ज्यादा बोलिए। अरे सरकार इधर घूम जाइए कैमरे की तरफ। हवा बनी हुई है, सरकार बनेगी, लेकिन सवाल है विकास का। चलाना तो उन्हीं को है। किनको? भाजपा को या किनको? 77 में भी भाजपा सरकार बनी थी, लगभग भाजपा ही माना जाए। इस बार हमारी दिल की इच्छा है पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिले। चलिए, अब तो बीजेपी के समर्थक है, हम जो विकास की बात करते हैं, सबसे पहले विकास होना चाहिए व्यक्ति के व्यक्तित्व का। हम एक दूसरे के बारे में सोचे, हम विकास के लिए रोड फोड ये सब सोचते हैं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि मोदी ने जिस ढंग से मोदी पे दंगों के आरोप हैं, दंगों के दाग हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को चिंता है कि कहीं देश की सत्ता में आएंगे। जैसे इन्होंने कहा मोदी जी विकास पुरुष हैं, कुछ लोग जो उनके विरोधी हैं वो कहते हैं विनाश पुरुष है। 14 साल से गुजरात में उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ है। हमको जो है आशा की किरण जो है केजरीवाल में दिखाई दे रहा है। इनको ले लीजिए, 70 साल तक जो है। चलिए, हो गया आपकी बात सुन। शासन चलाने के लिए ईमानदारी की जरूरत है। मिशन 300 पाएगा बीजेपी। आपको लगता है कि सारे लोग ईमानदार है नेता, चाहे बीजेपी? तो यही एक मुश्किल है कि जनता का विकास कम, शहर का विकास कम, नेता का विकास बहुत ज्यादा होता है। बनारस में भी बनारस का विकास कम हुआ है। बनारस अगर आप घूमने निकलेंगे या कभी भी आप बनारस आए होंगे या आगे भी अगर बनारस आए तो आपको लगेगा कि बनारस का विकास से बहुत दूर का रिश्ता है। लेकिन हाँ, नेताओं से उम्मीद इन्हें है, नेताओं से उम्मीद पहले भी रही है, लेकिन उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे नेता, उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे। इसलिए कुछ लोग बदलाव देख रहे हैं, कुछ लोग केजरीवाल में देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि अजय राय की बात करें। लेकिन एक खास बात है, ये मायावती के उम्मीदवार की बात क्यों नहीं हो रही है? हाँ, मायावती तो ज्यादा मोदी जो है 7 करोड़ में आबादी को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ तो ये 36। चलिए फिलहाल सबकी राय हमने ली। अब चलते हैं न्यूज़ 24 स्टूडियो बाकी खबरों के लिए। एक बार फिर से बोलिए।